नमस्कार, ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। कंगना रनावत के बांद्रा स्थित दफ्तर पर चला बीएमसी का बुलडोजर। बीएमसी ने दफ्तर को किया तहस-नहस। इससे पहले बीएमसी ने दफ्तर के आगे नोटिस चिपकाया था जिसमें निर्माण के नियमों के उल्लंघन के करने का जिक्र था। मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने एक सीरियल साइबर स्टैकर को किया गिरफ्तार। 20 साल का अल्फाज अनवर अली जमानी 700 से भी अधिक 9 से 15 साल की नाबालिग लड़कियों के इंस्टाग्राम अकाउंट कर चुका है हैक। कोरोना से लड़ाई के लिए भारत में लॉन्च हुई रेडाएक्स नाम की दवा। भारत समेत 127 देशों में होगी इसकी बिक्री। यह दवा कोरोना के हल्के से मध्यम लक्षण वाले मरीजों के लिए होगी लाभदायक। सरकार ने कोरोना काल में स्कूलों को फिर से सुचारू करने की गाइडलाइंस की जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर आंशिक रूप से स्कूलों को फिर से खोलने की दे दी है अनुमति। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूल खुलने पर देश में कोरोना और भी तेजी से फैलेगा और स्कूल के बच्चों को भी बनाएगा अपना शिकार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर किया ओडिशा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन फिर से शुरू करने का अनुरोध। उन्होंने कहा अनलॉक 4.0 में श्रमिकों को वापस अपने कार्यस्थल पहुंचने के लिए ट्रेनों का संचालन अनिवार्य है। 1 अक्टूबर से विदेश भेजे जाने वाले धन पर लगेगा 5% तक टैक्स। हालांकि यह टैक्स सिर्फ 7 लाख से अधिक के ट्रांजैक्शन पर होगा लागू। सरकार ने आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत बनाए नए नियम। पंजाब में सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। अब 30 सितंबर तक पूरे राज्य में हर रविवार को रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को एकमात्र विकल्प मानकर राजस्थान के सीएम गहलोत ने 1 महीने तक किसी से नहीं मिलने का किया ऐलान। इस दौरान वे केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होंगे उपलब्ध। झारखंड स्थित साइबर क्रिमिनल्स के गढ़ जामताड़ा में मुख्य फ्रॉड गैंग को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने किया गिरफ्तार। फर्जी इंटरनेट लिंक के जरिए लोगों की गाड़ी कमाई पर कर रहे थे हाथ साफ। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जमीन पर रखी गई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव। उनके नाम पर अब यूनिवर्सिटी बनाएगी योगी सरकार। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि योगी सरकार अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने की कर रहे हैं कोशिश। सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने 1 अप्रैल से 8 सितंबर के बीच 27.55 लाख करदाताओं को जारी किया 1,01,308 करोड़ रुपए का रिफंड। आयकर विभाग ने दी जानकारी। 18 सितंबर से बिहार में शुरू होने वाले राजगीर मलमास धार्मिक मेले का आयोजन बिहार सरकार ने कोरोना महामारी के चलते किया रद्द। बीकानेर में भारतीय सीमा में कुछ आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। बीएसएफ जवानों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक कब्रिस्तान में कोरोना संक्रमित का शव दफनाने से प्रशासन ने रोका, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने मस्जिद कमेटी को भेजा नोटिस। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के महाराजगंज इलाके में एक बछड़े को बचाने के लिए लोग कुएं में उतर गए। कुएं में जहरीली गैस के संपर्क में आने से 5 लोगों की हुई मौत। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार को आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। असम के बगन क्षेत्र में इंडियन ऑयल के गैस निवास में वोल्टेज करंट लगने से एक इंडियन ऑयल के इंजीनियर की हुई मौत। देश में वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों पर 4,442 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए भेजी एक रिपोर्ट। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की डोर किन लोगों के हाथों में दे दी गई है जो खुद अपराधों में लिप्त हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा अमेरिकी कंपनी एरोस्पेस ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम भारत के लिए है गौरव का प्रतीक। इंग्लैंड में वॉलंटियर के बीमार होने पर रोका गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। अब वैक्सीन के अंतिम चरण के ट्रायल में हो सकती है देरी। तमिलनाडु के पीएम किसान योजना में पाया गया 110 करोड़ का घोटाला, जिसके बाद 80 सरकारी अधिकारियों को किया गया बर्खास्त, तो वहीं 34 को किया गया निलंबित। इससे यह साबित होता है कि सरकारी योजनाओं में अब भ्रष्टाचारी अपनी चरम सीमा पर है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग में गांव वालों ने सड़क निर्माण के लिए किया 12 सालों तक इंतजार। सरकार के द्वारा सड़क निर्माण नहीं होने के बाद गांव वालों ने खुद ही सड़क का किया निर्माण। हैरानी की बात तो ये है कि वर्तमान समय में एक तरफ जम्मू कश्मीर में सीमा तनाव के चलते सरकार रातों रात बनवा रही है सैकड़ों सड़कें, वहीं दूसरी तरफ देश के सैकड़ों गाँव में आज भी पक्की सड़कें नहीं है मौजूद। मणिपुर में आदिवासी छात्रों के संगठन ने 14 सितंबर से 48 घंटों का अंतर्राज्यीय शटडाउन करने का किया ऐलान। सरकार द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं करने पर अटसम नामक संस्था लॉकडाउन के रूप में करेगी विरोध प्रदर्शन। बेरोजगार छात्रों ने ट्विटर पर 9वें महीने की 9वीं तारीख को रात 9:09 पर सरकार को चेताते हुए दीपक जलाए और #9:09 ट्विटर पर टैग ट्रेंड किया। सैकड़ों लोगों ने लाखों से भी अधिक ट्वीट कर सरकार को अपनी बेरोजगारी का आलम सुनाया। दहेज मुक्त भारत अभियान के तहत राजस्थान के जिला गंगानगर में अजमेर के निवासी अजय दादीचा और गंगानगर की प्रियंका दासी की रमैनी, जिसको शादी कहते हैं, मात्र 17 मिनट में संपन्न हुई। दूल्हा दुल्हन ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा से प्रभावित होकर बिना दहेज और बिना किसी साजबाज के शादी की। भारत और चीन के बीच एक बार फिर पैदा हुए युद्ध के हालात। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि युद्ध हुआ तो भारत को 1962 से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और आज का सवाल, भारतीय मीडिया रिया, सुशांत, कंगना तक ही सीमित क्यों हो गई है? देश के वास्तविक मुद्दे जनता को क्यों नहीं दिखा रही है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं।